अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीरा नईम सोज़र है। सिलेबस 9686 ए लेवल्स। इस सिलसिले की 2 नज़में हम कर चुके हैं जोश मली आबादी के तारुफ़ के साथ। और अगर आपको उनकी तलाश है अलबेली सूप और हुस्न और मज़दूरी, तो वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज उस सिलसिले की हम तीसरी नज़म पढ़ेंगे, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब। ये हमारे कोर्स में शामिल है। इस नज़म की शायर, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जोश मली आबादी हैं। आपका असल नाम शब्बीर अहमद ख़ान था, जिसे तब्दील करके आपने अपना नाम शब्बीर हसन ख़ान रख दिया। आपका तखल्लुस जोश था। 5 दिसंबर 1898 को ज़िला मली आबाद यूपी में पैदा हुए। इब्तिदा में अज़ीज़ लखनवी से इस्लाह ली और बाद में अपने विजदान और ज़ौक़ को बेहतर बनाया, रहबर बनाया। यानी कि अपना जो उनका जो ज़ौक़ था, अपना उनका विजदान था, अपना सोचने का जो तरीक़ा था, उससे उन्होंने रहनुमाई हासिल की। पाकिस्तान आने के बाद उर्दू तरक्याती बोर्ड कराची के मुशीर ख़ास मुकर्रर हुए और पाकिस्तान मुंतक़िल हो गए थे 1954 में वो, और 22 फरवरी 1982 को वो इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात का सन है 1994 में। उन्हें हुकूमत हिंद की तरफ से उनका सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया और उनकी बहुत सारी अलक़ाबात हैं, जिसमें वो हैं शायर इनकलाब, शायर शबाब, शायर रोमान। हालांकि शायर रोमान अख्तर शिरानी को भी कहा जाता है, लेकिन उनको भी लफ्ज़ों का अल्फाज के जादूगर, लफ्ज़ों का बादशाह, शायर फ़ितरत, और जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बात और मुशाहिदात किए हैं, उन्होंने अपनी नज़म में उसको रक़म कर दिए हैं। चाहे कोई भी नज़म हो, उनके यहाँ बहुत ख़ूबसूरत अल्फाज की अक्कासी नज़र आती है। तशबीहात और इस्तिआरात का बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत इस्तेमाल है। अब पहले शेर से हम शुरू करते हैं। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हुए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के हाथ में, आपको पता है, जब इंडिया जो है ईस्ट इंडिया जो पूरा हमारा मुत्तहदा हिंदुस्तान था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, और वो पाकिस्तान उन्होंने जो है ग़ुलाम बनाया हुआ था हम लोगों को। तो उस ज़माने की वो बात ये कर रहे हैं, और उस ज़माने में ही उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तो बहुत सी बंदिशें लगाई गई, आवाज़ दबाई गई लोगों की। आपको पता है कि जब लोग जुल्म के ख़िलाफ़ उठते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। तो अब वो ये कह रहे हैं कि कैदी जो है ना, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। जोश मली आबादी ने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के लिए कैद खाने जो आबाद कर रहे थे उनके हम वतन साथी, उनको आज़ादी हासिल करने का हसीन ख्वाब दिखाया है। वो कह रहे हैं कि जल्द ही गैर मुल्की खुदाओं का जुल्म ख़त्म होने वाला है, और हम बहुत जल्द आज़ादी की नेमत से सरफराज होंगे और तहरीक आज़ादी के सिपाही वो फलक शिगाफ नारे लगाएंगे कि उनकी गूंज से कैद खाने लरज़ उठेंगे। इतनी ज़ोरदार आवाज़ लगाएंगे, वो बगावत करेंगे और हर तरफ आज़ादी का परचम लहराएंगे। उन्होंने हिंदुस्तान को ज़िंदान करार दिया है, यानी कि हिंदुस्तान जो है वो एक कैद खाना है और वहाँ के रहने वाले कैदी हैं। उन्होंने बंदिशें लगाई हुई हैं, उन सारी बंदिशों को अब हिंदुस्तानी तोड़ रहे हैं, और वो ऐसे आके जमा हुए हैं एक परचम के तले। एक उसमें, चाहे उसमें कोई कैद नहीं थी शुरू में जब ये हो रहा था, तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों की कैद नहीं थी, और सब मिलके जुल्म व सितम से लड़ रहे थे और आज़ादी हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। दूसरा शेर है। दीवारों के नीचे आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तलातुम बिजली का, आँखों में झलकती शमशीरें। अब जिंदानी वो किसको कह रहे हैं? कैदियों को कह रहे हैं। जो जिंदान जो है वो कहते हैं कैद खाने को, तो जिंदानी कह रहे हैं कैदियों को। अब वो ये बता रहे हैं कि एक दीवार के तले आके जमा हो गए सारे लोग, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी लोग जमा हो गए। और उनका कोई ये मकसद नहीं है कि वो मज़हब उनका अलग है या कुछ है, लेकिन वो सारे लोग आज़ादी चाह रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि अब ऐसे नारे लगेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया कि वो हर दीवार के नीचे आके खड़े हो, एक दीवार के नीचे, और जो हिंदुस्तानी इन फ़रंगियों के जुल्म सितम का निशाना बने हैं, जो कैदियों की सी ज़िंदगी गुजारे, उनके इतने हौसले बुलंद हो गए हैं
कि वो अपनी कोशिशों को किसी तलवार की तरह इस्तेमाल करके किसी भी तरह से आज़ादी हासिल कर लेंगे। यानी कि उनके सीनों में बिजली का सा जोश है और आँखों में क्या है, शमशीर है। आप देखिए शेर मैं आपको दोबारा से पढ़ के सुनाती हूँ। सीनों में तला तुम बिजली का, आँखों में झलकती शमशीर है। उनको किसी तलवार की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें कि जब लोग बगावत पे उतरते हैं ना, तो उनको किसी भी हथियार की, असलहे की ज़रूरत नहीं होती है। वो बस बगावत पे उतरते हैं तो वो कहते हैं कि बस अब मैं नहीं या ये नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें जो हैं वो तलवार बन गई हैं और उनके सीनों में बिजली का सा जोश है और ये लोग आज़ादी की सुबह को देख रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ एक जगह आकर जमा हो गए। तीसरे शेर पर हम आएंगे। भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही हैं तदबीरें। अब वो क्या कह रहे हैं, भूखों की नज़र में बिजली है। अंग्रेज़ों ने यहाँ की आवाज़ों को गोलियों की, बंदूकों से, तोपों से जो दबाना चाहा था, अब वो सब के सब ठंडे पड़ गए हैं। अब उनके दहाने तोपों के ठंडे पड़ गए हैं और उनके लब पे जुम्बिश है, तब्दील के लब पे जुम्बिश है कि अब सारे लोग बोलने लग गए हैं। दम तोड़, वो अंधेरे दम तोड़ रहे हैं। अंग्रेज़ों की वो तदबीर दम तोड़ रही है। जो भी तदबीर उन्होंने की वो उनकी किसी काम नहीं आएगी और अब लोगों के लबों पे जुम्बिश है, लोग बोलना शुरू हो गए हैं, तकदीर बोलना शुरू हो गई है। और बुराई करने वालों की सारी जो तदाबीर हैं, सारी तदाबीर बुराई करने वालों की, जो जिन्होंने कैद रखा हुआ था, उनकी सारी तदाबीर ख़त्म हो रही हैं। लेकिन अब अंग्रेज़ों, हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो क्या करते थे, वो अंग्रेज़ों को मोहब्बत देते रहे। उन्होंने उन्हें अपने पास, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, आप सबको पता होगा, आप लोग जोग्राफी हिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग, कि उनको कारोबार करने के लिए अंदर आने दिया गया था, उनको कब्ज़ा करने के लिए नहीं आने दिया गया था। और हिंदुस्तानी लोगों ने मोहब्बत की अंग्रेज़ों से, लेकिन मुनाफा देते रहे, अपनी मेहनत के ज़रिए अंग्रेज़ों को काम करते रहे, उनको मुनाफा देते रहे, मगर उनको बदले में क्या मिला, उनको बदले में सिर्फ भूख मिली। अब उस भूख से परेशान जो लोग हैं उनके दिलों में नफ़रत का तूफ़ान बरपा है और आँखों में से बिजली की चमक है जो अंग्रेज़ के महकमों को जलाकर खाकस्तर कर देगी, जला देगी और अंग्रेज़ों की कोई तदबीर काम नहीं आएगी कि वो अब इस कौम को ग़ुलाम बना के रखें। आगे बढ़ते हैं हम चौथे शेर पर। देखिए शेर मुझे पढ़ने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है मुझे हर नज़्म याद नहीं है। एक वक्त मेरे एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि मिस आप पढ़ के ना किया करें। मैंने कहा बेटा मैं इतनी सारी नज़में थोड़ी याद कर सकती हूँ। अच्छा, क्या उनको ख़बर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, एक रोज़ इसी बेरंगी से झलकेंगी हज़ारों तस्वीरें। उन्होंने ये कहा है कि उनको क्या ख़बर थी, जो लोगों के सीनों से खून चुराते थे, जो लोगों को तकलीफ़ें देते थे, उनके इल्म में था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इससे हर रंग की तस्वीरें निकल आएंगी, उससे लोग खड़े हो जाएंगे, अब उससे लोग डरना बंद कर देंगे। और क्या अंग्रेज़ लोग इस बात से बाखबर थे कि उन्होंने अपने मुसलसल जबर से हिंदुस्तानियों का खून निचोड़ लिया है और वो सफ़ेद पड़ गए उनके चेहरे, वो बेरंग चेहरे अपने खून की सुर्खी से दास्तान आज़ादी लिखेंगे और हर एक चेहरा आज़ादी की मिसाल बन जाएगा, हर एक चेहरे पे आज़ादी आपको नज़र आएगी। इसके बाद है पांचवा शेर। अब हम आते हैं पांचवें शेर की, कि इन्होंने यहाँ जो कत्लो गारत की हुई थी, पहले मैं आपको चौथे शेर में बताऊँ, कत्लो गारत की हुई थी, लोगों को मारा हुआ था। उनको ये नहीं पता था कि ये लोग उठ खड़े होंगे, उन्होंने तो उनको ऐसा मार दिया था कि बस ये ख़त्म हो जाएंगे, ये कि अपने मुल्क के नहीं रहेंगे। क्या उनको ख़बर थी होंठों पर जो कुफ्ल लगाया करते थे, एक रोज़ इसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें। कुफ्ल क्या होता है, ताला है। अब क्या अंग्रेज़ों को ये पता था कि उन्होंने लोगों के होंठों पर ताला लगाया हुआ है, मतलब ये एक इस्तारतन ताला इस्तेमाल हुआ है, ताला नहीं लगाया, लेकिन वो बोलने नहीं देते थे ना। जब हाकिम जो है वो होता है, हुक्मरान जो होता है जालिम होता है, तो वो लोगों को बोलने नहीं देता है और उनके कलम को दबा के रखता है, राइटिंग को दबा के रखता है, वो जर्नलिस्ट को दबाता है, वो लिखने नहीं देता, वो बोलने नहीं देता। जो बोलते थे उसको क्या कर देते थे, उसको वो बंद कर देते थे, उसको जेल में डाल देते थे।
जैसे बहुत सारे उस वक्त के जो है तहरीक आज़ादी के हैं जिन्होंने शायरी की है। इवन के पाकिस्तान बनने के बाद भी ये हुआ है। आप ये देखें, फैज़ अहमद फैज़ ने जेल काटी। बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जो कि अगर जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उनको मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब वही कुफलज़दा, शायर ये कह रहा है कि वही कुफलज़दा जिनके होंठों पे ताला है, वो आज़ादी के लिए तकरीरें करने लगे हैं, वो खामोश नहीं रहेंगे। देखें, जुल्म एक हद से बढ़ता है ना तो वो फिर मिट जाता है, ये बात तो तय है। तो वो यही बता रहे हैं जोश मली आबादी कि जिस तरह से लोगों को दबाया गया, जिस तरह से लोगों के साथ बुरा किया गया, तो उससे क्या होगा कि लोग फिर जो है वो बोलना शुरू हो जाते हैं। संभलो के वो जिंदा गूंज उठा, झपटो के वो कैदी छूट गए, उठो के वो बैठी दीवारें, दौड़ो के वो टूटी जंजीरें। अब वो क्या बता रहे हैं? अब वो जोश पैदा कर रहे हैं, कौम में जोश पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जल्द ही गैर मुल्की खुदाओं का जुल्म ख़त्म होने वाला है और तहरीक आज़ादी के सिपाही वो फलक शिगाफ नारे लगाएंगे कि उनकी गूंज से कैद खाने जो हैं वो गूंज उठेंगे। और वो उनको वो दे रहे हैं, उनको तरगीब दे रहे हैं कि संभलो, अब संभल जाओ अंग्रेज़ों, अब तुम लोग संभल जाओ कि ज़िंदान जो है वो क्या हो गया है, वो गूंज उठा है। और झपटो कि कैदी छूट गए हैं, तुम उठ बैठो कि अब जो है ज़ंजीरें टूट गई हैं। अब देखिए, जोश मली आबादी ने जो अपने दौर में देखा उसको पेश किया, और उन्होंने जो चीज़ें देखी थी, जो मुशक्क़तें उन्होंने बर्दाश्त की थी, मुजाहिदीन आज़ादी ने जो मुशक्क़तें बर्दाश्त की थी, उसके लिए उन्होंने ये सारी लिखा। और आखिर में वो एक थ्रेड दे रहे हैं, एक तरह से वो दे रहे हैं कि अब संभल जाओ, अब कैदी छूट गए, अब अपना जुल्म करना बंद कर दो, अब जो है तुम नहीं बच सकोगे। तो ये इसीलिए उनको शायर इनकलाब कहा जाता है कि जोश मली आबादी ने बहुत ही ज़्यादा, और उस ज़माने उस दौर की तस्वीर पेश की गई है जब गैर मुल्की आकाओं का जुल्म सितम बरसगीर के लोगों पे बहुत बढ़ गया था, हद से ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जलियांवाला बाग का जलियांवाला बाग का वाक़या हुआ था। इसके अलावा भी 2-3 ऐसे वाक़यात हुए थे कि जिसमें बहुत सारे मासूम आवाम जो थे जिन्होंने जान दी थी। लेकिन अब ये है कि उसकी वजह से क्या हुआ था कि उनमें इनकलाब की रूह बरपा हुई, और वो जबर से बचने के लिए उन्होंने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए थे। शायर ने जो है, जोश ने इस नज़म का शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब नाम इसीलिए रखा है क्योंकि ये आज़ादी की नेमत हासिल करने के पस मंज़र पे एक तो लिखी गई है, और फिर आज़ादी जो है उन लोगों के लिए एक सुहाना ख्वाब बन गई थी। जैसे आप और मैं ख्वाब देखते हैं बहुत सारे, लेकिन अगर आप सोचें कि आप आज़ाद ना हो, आपको बोलने की आज़ादी ना हो, खैर अभी भी कुछ कह नहीं सकते आप, आज़ादी तो अभी भी नहीं है, लेकिन ये कि बोलने की आज़ादी ना हो, आपको एक आज़ाद मुल्क ना मिला हुआ हो, तो उनको ये था कि उसको तोड़ना ज़रूरी था, उस जिंदा को खैर आबाद कहना ज़रूरी था, उसको छोड़ना ज़रूरी था, और आज़ादी का ख्वाब पूरा करने के लिए उनकी कोशिशें जारी और सारी थी। अब उन्होंने एक जगह ये कहा है कि भूखों की नज़र में बिजली है। वो लोग जो कैदी थे ना, वो इस कदर भूखे थे, खाने के भूखे नहीं। देखिए, कैदी खाने का भूखा नहीं होता, वो आज़ादी का भूखा होता है कि उनकी आँखों से वहशत टपकती थी। वो कह रहे हैं ना, बिजली है। तकदीर के लब को जुम्बिश है का मतलब है कि तकदीर ये चाहती है। एक जगह उन्होंने कहा है सीनों में तलातम बिजली का, यानी कि सीनों में आज़ादी हासिल करने के लिए आग है उनके। और आखिरी शेर में जो ये कह रहे हैं, संभलों कि वो जिंदा गूंज उठे, कि आप होशियार हो जाओ, अब कैदी जो है अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी की वजह से आप देखें, दूसरी जंग अज़ीम में क्या हुआ था कि जर्मन और जापान की पै दर पे कामयाबियों ने बड़े सगीर के लोगों को भी उकसाया कि वो भी ये करें, और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आकाओं के ख़िलाफ़ नफ़रत उबलने लग गई। तो जोश मरी आबादी जो कि वाकई में बहुत पेट्रियाटिक थे, वो मुहिब वतन थे, वो आज़ादी की ख्वाहिश रखते थे और आज़ादी का ख्वाब देने लग गए। उन्होंने बड़े सगीर को कैद खाना करार दिया, वहाँ के रहायशियों को उन्होंने क़ैदी करार दिया। वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से लोग तंग आ गए, लोग तौक़े ग़ुलामी को तोड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी लोगों को कभी भी अंग्रेज़ों का राज पसंद नहीं रहा, तरह तरह के जुल्म सितम, जिसकी वजह से
नफ़रत उनके दिल में पनप रही थी और हिंदुस्तानी एक मौके की तलाश में थे और वो इस तलाश में थे कि कब अंधेरी रात के बाद एक पुरनूर सुबह रोशन होगी। और इतना ज़्यादा उनको नफ़रत थी, इतना ज़्यादा कि अब हर हर महाज पर अंग्रेज़ों को शिकस्त का सामना था और उनकी आंखों में वो खुद भूख बर्दाश्त करते रहे, उनकी आंखों में कहर था। हिंदुस्तानी लोग खुद भूख भूख बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अपनी जो है उन्होंने अंग्रेज़ों को इतना मुनाफा दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो इस पर इतना जुल्म करेंगे और वो उन पर कुफ्र कर देंगे, वो उनको बोलने की आज़ादी राय पे उनकी पाबंदी लगा देंगे, उनकी तकरीरों पे पाबंदी लगा देंगे। तो अब उनका जो है वक्त आ गया था कि वो उठें और उसके लिए कोशिश करें। मेरे ख़्याल से मैंने बहुत लंबी वीडियो बना दी है, 16 मिनट की। जब बोलने पे आते हैं तो ऐसे ही हो जाता है। तो अब आप जो है तीनों वीडियोस मिला के उसमें जोश के भी नोट्स बनाइए आप, उनकी उससे रिलेट करके तशरीह मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, आपको ख़ुलासे की तरह समझा दी है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरा सिर्फ आपको ये काम करना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है। दूसरा ये कि उसको अपने जानने वालों में जो देखें, ये जो है ना आगा ख़ान बोर्ड के उसमें भी ये नज़में शामिल हैं। तो आगा ख़ान बोर्ड के अगर बच्चे हैं, आपके जानने वाले दोस्त ए लेवल्स कर रहे हैं, किसी भी तरह से वो तालीम से वाबस्ता हैं, तो उनको ज़रूर कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अब मैं वीकेंड पे जो है मीर तकी मीर शुरू करूँगी, गज़लें इंशाल्लाह शुरू करके मैं डालना शुरू करूँगी। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन लाइक दबाते हैं तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।